अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके। सो सबसे पहले तो अब से ना हम एक एक्टिविटी क्या करेंगे स्टार्ट जब भी क्लास हुआ करेगी। सबने माइक ओपन करके एक एक दफ़ा बोलना है, आई एम हेयर। अस्सलाम वालेकुम बोलने के बाद आई एम हेयर, ताकि मुझे पता चले कि आप चारों स्टूडेंट जो अभी मौजूद हैं, बाकी भी आते रहेंगे फिर ज्वाइन कर लेंगे, आप सब मौजूद हैं। अब से जितनी भी क्लासेस हुआ करेंगी उसमें एक्टिविटी होगी, ताकि जो है मुझे आइडिया हो जाए कि कौन जो है वो एक्टिव होकर क्लास ले रहा है और कौन नहीं हो रहा है। ये क्लास के बीच में किसी भी टाइम पे मैं रोक के ये एक्टिविटी करवा सकता हूँ। ठीक है, हमेशा स्टार्ट में होगी और बीच में किसी भी टाइम पे हो सकती है। क्योंकि मैंने दो तीन चीज़ें नोट की कि कुछ स्टूडेंट जो है वो क्लास के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है वो अ, मतलब एक्टिव नहीं होते, जिसकी वजह से जो है इनके फिर लेक्चर सही से उनको समझ में नहीं आता और बाद में फिर उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक छोटी सी एक्टिविटी मैंने अरेंज की है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, जल्दी से जो है ये हो भी जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं अब्दुल्ला से। अब्दुल्ला, विद इन 30 सेकेंड्स आप जल्दी से ये कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। यस अब्दुल्ला, माइक ओपन करके आपने बस ये बोलना, आई एम हेयर। माइक ओपन नहीं कर सकता, ओके। चलिए ठीक है, टेक्स्ट पे बता रहे हैं, ठीक है। फरहाना फराताब, टेक्स्ट पे लिख दें बेशक आई एम हेयर, Assalamu माइक ओपन करके। alaikum, I'm here. वालेकुम अस्सलाम। ओके मिस मारिया, टेक्स्ट पे भी लिख सकते हैं, माइक ओपन करके बता सकते हैं, ओके। रोमैसा, वालेकुम। Sir, I'm here. ओके, गुड, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज हम लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। और ओके, ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रहा है, आई थिंक हो रही है, एक सेकंड। ठीक है, सो बेसिकली आज जो है, आज वाली क्लास में हम लोगों को क्या कवर करना है। आज वाली क्लास में हम लोगों को, एक सेकंड, मैंने ना स्क्रीन पोस्ट पोस्ट की है, मैं कुछ टैब्स बंद कर लूँ फिर स्टार्ट। आज वाली क्लास में हमने ऐड टू कार्ट वाली फंक्शनलिटी पढ़नी है। अब देखिए, हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये कि हम बिल्कुल अभी स्क्रैच से एक वेबसाइट बनाएं, साइंटी का अकाउंट बनाएं, मतलब साइंटी का प्रोजेक्ट बनाएं, और उसमें से प्रोडक्ट को जो है हम फैच करवा कर लेकर आएं, फिर उसमें ऐड टू कार्ट वाला कराएं। तो इससे बेहतर ये है कि हमारे पास जो है, जो दूसरा तरीका है वो ये है कि हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना हुआ था, जो हमने सैनिटी को पढ़ते हुए हमने बनाया था। ठीक है, ये हमारे पास सैनिटी है, सैनिटी के नाम से ही है, आई थिंक इसको देख लेते हैं। जिसके अंदर हमने क्या किया था, हमने प्रोडक्ट्स को जो है गेट करवाया था, फेच करवाया था मीन्स, और उसके बाद हमने उसको शोकेस करवाया था। ठीक है, आई थिंक यही वाला है ये। हाँ यही वाला है। इसके मैं प्रोडक्ट डॉट टी एस के अंदर देख लेता हूँ। ठीक है, नेम आ रहा है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है, यही वाला है। ओके, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, npm रन डेफ कर लेते हैं इसको, और समझते हैं कि बेसिकली आज वाली क्लास में हमने करना क्या है। अब देखें, ऐड टू कार्ट बेसिकली क्या चीज़ है, क्या फंक्शनलिटी है। हम जब भी किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, हम वहां पर ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, क्योंकि हम अब जो है 2025 में जी रहे हैं, तो इसमें काफ़ी मॉडर्न दौर आ चुका है। मतलब सब अब ऑनलाइन के ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं, और हम ज़्यादातर अब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। फूड पांडा से ऑनलाइन फूड मंगवाते हैं, ऑनलाइन कोई हमें जो है ग्रॉसरी परचेस करनी हो वहाँ से करते हैं, कपड़े ऑनलाइन मंगवाते हैं। तो हमारी वेबसाइट में ऐड टू कार्ट वाली फंक्शनलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीरो में ऐसा। जी मैं वेट कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन का, आप माइक ओपन करके कर लें। ऐड टू कार्ट के साथ ही सर मैं ये कह भी कह कनेक्ट। रही थी कि जी सर। सर मैं ये कह रही थी कि जैसे एड टू कार्ट मतलब इसके प्रोडक्ट को एड टू कार्ट करना, ठीक है, उसके बाद आप हमें ये भी बताइएगा कि हाँ हाँ, पेमेंट मैं बिल्कुल बिल्कुल इंटीग्रेशन बताऊंगा, जब भी तो मैंने को इसको जो है लेट एड टू रखा कार्ट है। के साथ किस तरह कनेक्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब हम कवर करेंगे। जब भी तो मैंने इसको जो ओके है सर। ईद के बाद रखा था, ताकि हम अगर हमें ज्यादा टाइम भी देना पड़े तो हम इसको दे सकें। जैसे अगर दो सेशन भी हम करते हैं कल या परसों, तो हम कर सकें, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सबको। इसीलिए मैंने इसको आगे एक्सटेंड किया था। तो पहले हम ओके एटो सर। कार्ड वाली फंक्शनलिटी को कवर कर लेते हैं। जब वो हमारा परफेक्टली रन हो रहा होगा, देन फिर जो है हम अपना बाकी चीज़ों को भी, जैसे स्ट्राइपी है, पेमेंट इंटीग्रेशन है, वेबसाइट को होस्ट कैसे करवाना है, गूगल के ऊपर कैसे डिप्लॉय करना है, बिल्कुल फाइनलाइज करेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, सो हमारा लोकल होस्ट चल चुका है। क्रोम पे आ जाते हैं, लोकल होस्ट जल्दी से ओपन कर लेते हैं। एक लोकल होस्ट हम 3000 पे चलाएंगे, और एक हम इसका सैनिटी स्टूडियो भी ओपन कर लेंगे, लोकल होस्ट 3000 स्लैश स्टूडियो।
ठीक है, ये दो मैंने जो है यहाँ पर लोकल होस्ट रन कर लिए। अच्छा, ये थोड़ा सा कंपाइल होने में टाइम लेगा, कंपाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली हमने क्या बनाया हुआ है। एक तो सिंपल हमने यहाँ पर जो है प्रोडक्ट डॉट टीएस, मतलब हमारे पास एक स्कीमा बना हुआ है, प्रोडक्ट का स्कीमा है, और हमने जो है उसको रेंडर करवाया हुआ है सिंपल। ठीक है, बाकी सारा काम सैनिटी के ऊपर हो रहा है। ये हमारे पास ग्रॉक क्यूरी है, ग्रॉक क्यूरी की वजह से फैच हो रहा है डेटा। और यहाँ पर जो है हमारा डेटा गेट प्रोडक्ट वाला जो फंक्शन है वो ये रहा, गेट प्रोडक्ट वाला फंक्शन। यहाँ से हम इसको कॉल कर रहे हैं डेटा के अंदर। फिर डेटा को हम यहाँ पर लाकर यहाँ पर डेटा डॉट मैप के ऊपर हमने फंक्शन चला दिया कि डेटा के अंदर जितना भी हमारे पास डेटा आ रहा है वो यहाँ पर आ जाए। और ये देखिए कंसोल डॉट लॉग भी हमने कराया हुआ था, तो यहाँ पर हमें टर्मिनल के अंदर भी वो डेटा सारा मिल रहा है। ये देखिए ये सारा डेटा हमारे पास आ रहा है। अब हम जाके वेबसाइट पे देखते हैं कंपाइल भी हो गया होगा वो। ओके। ओके, ये हमारा कंपाइल भी हो गया। कुछ इस तरह से हमारे पास ये सारी चीजें आ रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि इसके नीचे एक हम बटन बना लेते हैं ऐड टू कार्ट वाला, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक्शन परफॉर्म हो। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, देखता हूँ हमारे पास ये कहाँ पे हुआ हुआ है काम। ओके, ये रहा, यहाँ से हमारे पास सारी चीजें आ रही हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इफ के अंदर ही हम यहाँ पर एक बटन टैग लगा लेते हैं। इसमें हम लिख लेते हैं ऐड टू कार्ट। ठीक है, आई थिंक सो हमारी रिकॉर्डिंग भी ऑन है। मैं देख लेता हूँ, डबल चेक कर लेते हैं। यस, रिकॉर्डिंग ऑन है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पर आकर क्लास नेम, क्लास नेम, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम बॉर्डर दे देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, बॉर्डर दे देते हैं। और इसको हम पैडिंग दे देंगे। पैडिंग कितनी दे दें, पैडिंग हम अभी 2 पिक्सल की दे देते हैं। पी वाई से मैंने दी है, अब पी एक्स से दे देते हैं। पी एक्स से हम कितनी दें, लेटेस्ट से अभी चेक कर लेते हैं, कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, हम चेंज कर लेंगे। इसको राउंडेड कर देते हैं। तो ये बेसिक सी हम जो है यहाँ पर स्टाइलिंग कर रहे हैं। कलर हम इसको दे देते हैं रेड है, तो रेड के ऊपर इसको बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं ब्लैक दे देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर्स को हम ब्लैक दे देते हैं। टेक्स्ट को हम वाइट कर देते हैं ताकि टेक्स्ट भी हमें नजर आए, टेक्स्ट वाइट। और अब हम जाकर देखते हैं कि भाई बेसिकली हमारा वो कैसा शो हो रहा है हमें। ओके, ऐड टू कार्ट हमारे पास आ चुका है हर जगह। ठीक है। अच्छा, इसकी स्टाइलिंग आप लोग करते रहेगा। अभी तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, स्टाइलिंग का तो कोई इशू नहीं है, ये स्टाइलिंग कर लें। तो स्टाइलिंग कर लेंगे ना आप लोग, पैडिंग, इसको मार्जिन मार्जिन देना, पैडिंग अंदर से आ गई, मार्जिन देंगे, सही हो जाएगा। तो ये वाला काम जो है आप लोग कर लिएगा। अच्छा, अब हमारे पास जो है एक सिचुएशन है कि भाई जब हमारे पास ऐड टू कार्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक हो तो क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। एक तो सिंपल सा हमें पता है कि क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। ये एक्शन परफॉर्म हो कि भाई जब आप जो है इसके ऊपर क्लिक करें तो आपका जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर आपने क्लिक किया, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने जो है इस प्रोडक्ट को क्लिक किया। ठीक है, मैंने इस शर्ट को, ये जो हमारे पास शर्ट आ रही है $50 की, $50.99 की, मैंने इसको ऐड टू कार्ट किया, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मेरा ऐड हो जाए, एक न्यू राउट बने, मतलब राउट बने, एक न्यू हमने बनाया हुआ, वो एक पेज बनाया हुआ बेसिकली कार्ट के नाम से, और उसमें जाके वो जो है ऐड हो जाए। और हमारे नेव बार के अंदर वो कार्ट वाला एक आइकन आ रहा हो, आइकन के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करें तो हम उसमें पहुंच जाएं, कार्ट वाले राउट के ऊपर शिफ्ट हो जाए, रीडायरेक्ट हो जाए, जो कि हमारे पास लिंक से सिंपल हो जाता है। ठीक, एक हमारे पास ये सिचुएशन है, हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग कर ली। अब हमें समझ में आ गया कि भाई हमारे पास जो है इस तरह से ये वाला काम हो रहा है। अब वो कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होगा। ठीक है, वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होगा, जब भी वो हमें रेंडर होगा। ऐसा ही है, देखें अभी ये जो पिक्चर हमें शो हो रही है ये कहीं पे स्टोर हुई हुई है। कहाँ पे स्टोर हुई हुई है, इस सैनिटी के अंदर स्टोर हुई हुई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट में आऊँ, प्रोडक्ट में आने के बाद मेरे पास यहाँ पे लोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखें हमारे पास ये सारी जो पिक्चर्स हैं, जो हमारे पास डेटा है वो कहीं पर स्टोर हुआ है सैनिटी के अंदर। तो जब हमारे पास प्रोडक्ट हम जब ऐड टू कार्ट करेंगे तो इसका मतलब कि वो कहीं पर स्टोर होगा, जब भी हम उसको रेंडर करवा सकते हैं। ऐसा ही है, पहले हमें हमें पहला स्टेप ये क्लियर करना है कि हमें अपने प्रोडक्ट को कहीं पर स्टोर कराना है। और प्रोडक्ट को स्टोर कराने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है हमारे पास प्रोडक्ट को हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाएं। ठीक है, अब प्रोडक्ट कैसे स्टोर हो सकता है, आपने देखा होगा हर प्रोडक्ट की अपनी अलग आईडी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि हर प्रोडक्ट की अपनी आईडी है। ठीक है, इस प्रोडक्ट की ये आईडी है, ये देखें, ये इसकी इतनी बड़ी आईडी आ रही है, ये इसकी आईडी है। ऊपर वाले की अलग आईडी होगी, उससे ऊपर वाले की अलग आईडी होगी, जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं सबकी अलग अलग आईडी है। तो एक मसला तो हमें समझ में आ गया कि भाई
जब भी हम जो है ऐड टू कार्ट वाले बटन पे क्लिक करें, तो ये जो जिस भी आईडी से ये चल रहा है प्रोडक्ट, मतलब इसकी जो भी आईडी है, वो हमारे डेटाबेस में अगर स्टोर हो जाएगी तो हमें एग्जैक्ट यही वाला प्रोडक्ट फैच होके मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज चीज तो हमें हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई। अब एक और सिचुएशन आती है कि भाई मिसाल के तौर पे मेरी वेबसाइट चले गई ऑनलाइन, हमने डोमेन पे कर दी, नबील कलेक्शंस के नाम से चले गई, उसके ऊपर सारे शूज पैंट शर्ट सब हैं। अब एक साथ 10 यूजर्स आते हैं, 10 यूजर्स ने में से किसी ने 2 शर्ट्स कर ली, किसी यूजर ने, किसी ने शूज कर लिए, किसी ने जो है पैंट कोट कर लिया, इस तरह मल्टीपल यूजर्स ने अपने अपने ऐड टू कार्ट किए। बट जब वो ऐड टू कार्ट वाले राउट में जा रहे हैं तो उनको सबके प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, उनको तो वहां पर वो भी प्रोडक्ट शो हो रहे हैं जो किसी और यूजर ने किए थे। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर यूजर आईडी को क्रिएट करते हैं। अब ये यूजर आईडी क्या है? देखिए, यूजर आईडी हमेशा क्या होगी, यूजर आईडी हमेशा सबकी यूनिक होगी। यहाँ पर अभी थोड़ी सी हम पहले थ्योरी को कवर करते हैं, उसके बाद हम इसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे। देखिए, यूजर आईडी सबकी अपनी अपनी अलग होगी। अब वो हम कैसे जनरेट करवाते हैं उसके ऊपर अभी आते हैं, बट उससे पहले पहले वाला जो स्टेप था उसको कवर करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है, ये अभी मैं इसलिए यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि ये कंफ्यूज कर देगा आप लोगों को अभी। पहले हम सबसे पहले तो अभी हम एक काम ये करते हैं कि अभी हम आ जाते हैं VS कोड के अंदर और अपनी एपीआई बनाते हैं। एपीआई के अंदर हम क्या बताएंगे कि भाई जब ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक हो तो क्या एक्शन परफॉर्म। ठीक है, हमने देख लिया ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक हो तो जो प्रोडक्ट की आईडी है वो जाकर हमारे स्टोर हो जाए किसमें, वर्सल के डेटाबेस के अंदर। ठीक है, मैं वर्सल पे आ जाता हूँ, लॉग इन कर लेते हैं जल्दी से। व्हाट्सएप पे ये रहा मेरा, हमारा जो हमने टू डू के नाम से बनाया था, आई थिंक सो टू डू, टू डू था, नियॉन था, देख लेते हैं, टू डू था आई थिंक सो। मैं टू डू में आ जाता हूँ, हम स्टोरेज में आ जाते हैं, किसी का क्वेश्चन है क्या? नहीं। ओके, मैं स्टोरेज में आता हूँ इसके, और देखते हैं क्या यही हमारे पास, हाँ यही है, ये बना हुआ है ना, यही वाला था हमारा। अच्छा, हम वर्सल के अंदर ना एक ही स्टोरेज में बना सकते, तो इसी के अंदर हम आएंगे और एक और न्यू टेबल क्रिएट कर लेंगे। मैं ओपन एंड न्योन कर लेता हूँ बेसिकली इसको, और हमारे पास से न्योन में आ जाएगा। तो सबसे पहला काम हम ये क्या करेंगे कि हम एपीआई बनाएंगे। एपीआई बनाएंगे जो कि क्या करेगी, जो कि हमारे पास ये एक टास्क करेगी कि भाई जब यूजर ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करे तो क्या हो कि इस प्रोडक्ट की जो आईडी और यूजर आईडी वो जाकर हमारे डेटाबेस में शेयर हो, ऐड हो जाए। और देखेंगे साथ साथ हमें क्या क्या चीजें जो है ऐड करवानी है। ठीक है, तो सिंपल में आता हूँ यहाँ पर, सिंपल में आता हूँ VS कोड के अंदर, ऐप के फोल्डर के अंदर आता हूँ। ऐप के फोल्डर के अंदर आकर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ जल्दी से एपीआई का, जिसके अंदर आकर मैं एक और फोल्डर बना लूंगा, जिसके अंदर आकर मैं एक और फोल्डर बना लूंगा, किसके नाम से बना लेते हैं, हम कार्ट के नाम से बना लेते हैं। और इसके अंदर मैं बना लूंगा राउट डॉट टीएसएस की, राउट डॉट टीएस की फाइल। ठीक है, इसके अंदर हम अपनी एपीआई को बिल्ड करेंगे। ऐसा ये तो आप लोगों को स्ट्रक्चर पता है कि जब हमारे पास जो है हमें एपीआई लिखनी हो तो कैसे लिखते हैं, हम ऐप के अंदर फोल्डर बनाते हैं एपीआई का, देन हमारे पास जो है वो सिंपल राउट डॉट टीएस के नाम से हम बना लेते हैं। सबसे पहले कुछ इंपोर्ट करवाते हैं हम यहाँ से, क्या क्या चीजें इंपोर्ट करवाते हैं, नेक्स्ट रिस्पॉन्स, नेक्स्ट रिक्वेस्ट और नेक्स्ट रिस्पॉन्स करवाते हैं। सो नेक्स्ट रिक्वेस्ट हो गई है, अब नेक्स्ट रिस्पॉन्स भी कर लेते हैं यहाँ से, नेक्स्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, मैंने जो है ये दो चीजें यहाँ पे इंपोर्ट करवा ली हैं। अब मैं यहाँ पर सिंपल एक फंक्शन बना लेता हूँ एक्सपोर्ट, और कॉन्स्ट एरो फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट। अच्छा, जब मैं यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन बनाऊंगा तो एक्सपोर्ट नहीं आएगा यहाँ पे, कॉन्स्ट गेट, गेट के नाम से मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ। देन मुझे क्या करना है, मेरे पास सिचुएशन मुझे पता है क्या होगी। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास ये होगा, इसके अंदर हमारे पास नहीं, ये सब नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल अभी रखते हैं चीज़ों को, ज़्यादा हम कॉम्प्लेक्स नहीं करते, और बस अभी फिलहाल इतना रहने देते हैं। अब हम अपने डेटाबेस का काम कंप्लीट करके आ जाते हैं। तो हमें बेसिकली डेटाबेस से करना है पहला काम, तो आप लोगों को पता होगा कि हम जो है इसके अंदर env डॉट लोकल के अंदर देखते हैं। हाँ, env डॉट लोकल के अंदर हमारे पास जो है क्या होगा, सबसे पहले तो हम पुल करेंगे अपने सारी के सारी, किसको, सारे के सारे यहाँ पर ये जो हमारे पास इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इनको हम जो है यहाँ पर क्रेडेंशियल जिसको हम कहते हैं बेसिकली, उसको जो है हम यहाँ पर गेट करेंगे। सो इसकी कमांड क्या है, सिंपल हमारे पास कमांड होती है। आप लोगों की हेल्प के लिए हम मैं यहाँ पर आ जाता हूँ गिटहब के, गिटहब पे नहीं, लर्न पेन आवर्स नेक्स्ट के ऊपर। और यहाँ पर आप लोगों को, ताकि अगर कमांड जो है
आप लोगों को साथ उसके वो भी देखना, तो हम देख लेते हैं कि बेसिकली क्या कमांड है। वर्सल गेट पुल, और हमारे पास जो है env डॉट लोकल की फाइल आती है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ जल्दी से सर्वर स्लैश डेटाबेस के अंदर। देन मेरे पास यहाँ पर होगा रिलेशनल। रिलेशनल के अंदर अच्छा, ये सारे स्टेप्स ना हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये सारे स्टेप हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड में आऊँ, देख लेते हैं कहाँ पर है हमारे पास। आई थिंक ड्रिजल के स्टार्टर में ये रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वर्सल env पुल डॉट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स डॉट लोकल है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर आकर वर्सल करना पड़ेगा। एक न्यू टर्मिनल बना लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर कमांड बस चला के देखते हैं, अगर तो एरर आया तो हम उसको लोकली कर लेंगे, क्योंकि बेसिकली हाँ देखा, उसको पता नहीं चल रहा कि भाई हमारे पास वर्सल जो है वो कहाँ से है। तो वर्सल लिंक कर लेते हैं। ठीक है, वर्सल को पहले लिंक करवा लेते हैं। वर्सल लिंक, और वो हमसे पूछ रहा है कि भाई आपको इसी के अंदर आपको सेटअप करना है। नो। अच्छा, बेसिकली सेट कर रहा है, तो हम एक काम करते सर, हैं, सिंपल तरीका है जी। ये करने के लिए पहले हमें प्रोजेक्ट को वर्सल पर डिप्लॉय करना पड़ेगा ना? जी हमारे पास बट ऑलरेडी बना हुआ है ना स्टोरेज सिस्टम, तो इसी के अंदर हम लोगों को करना पड़ेगा। बट आप लोग अगर चाहें तो एक न्यू प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, बट अभी मैं यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ। ओके। ठीक है, मैं यहाँ से कोड पहले शो करते हैं, सीक्रेट्स कॉपी स्निपेट। इसके जी, लिए वर्सल पर डिप्लॉय करना जरूरी नहीं है। नहीं वर्सल के लिए डिप्लॉय करना, वर्सल पे डिप्लॉय करना जरूरी नहीं है। ठीक है, मेरे पास कुछ इस तरह से सारे के सारे ट्रेडिशनल जो है वो यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है। रिजल्ट के अंदर क्या करूं? ठीक है, सिंपल हमारे पास यहाँ पर सारे के सारे क्रेडेंशियल जो थे वो यहाँ पर आ गए हैं। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें अपना एक टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, अब हमें अपने बेसिकली यहाँ पर आकर एक टेबल क्रिएट करना है। हमने ये ऑलरेडी बनाई हुई सारी चीज़ें, सारे क्रेडेंशियल हमारे पास आ गए। हम कैसे क्रिएट करते थे, एसक्यूएल एडिटर के अंदर आते हैं। एसक्यूएल एडिटर के अंदर आकर मैं यहाँ पर एक और जो है वो आप कमांड को रन करूंगा। सही, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको हम हटा देते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, सबको पता है। कोई बताना चाहेगा अगर तो बताएंगे। देखें, एक अच्छी बात है, क्या मुझे पता चलेगा कि भाई किसी ने काम किया था, किसी को याद है कि अगर कोई बगैर हेल्प के बना बना टास्क मिले तो कौन कर रहा सकता है। कोई बताएगा, थोड़ा सा सिंटेक्स बता दें, गलत बता दें, सही बता दें। यस, बताएं। क्रिएट टेबल का क्रिएट टेबल आएगा सर। क्रिएट टेबल आएगा, जबरदस्त। नहीं, इंसर्ट रूम ऐसा बात मत, इंसर्ट जब आएगा जब हमें पुल वाली पोस्ट वाली रिक्वेस्ट बनानी हो। अभी तो हमें टेबल क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम इंसर्ट का कोई वो बना सकेंगे ना। इंसर्ट तो हम बेसिकली कोड में से करेंगे, वो तो यहाँ से मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था क्रिएट डेटाबेस का। क्रिएट डेटाबेस में हम लोग यहाँ पे कमांड चलाएंगे क्रिएट टेबल। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अच्छा, सब कुछ कैपिटल में, कैपिटल एक अच्छा जो है हमारे पास वे है करने का। क्रिएट टेबल, अच्छा अब क्रिएट टेबल कर लिया, अब हमें उसका नाम बताना है। नाम हम स्मॉल में रख देते हैं, क्रिएट टेबल कार्ड। देन हमारे पास क्या आता है, राउंड ब्रैकेट्स आते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आते। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बहुत ज्यादा बड़ी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, वो कुछ इस तरह से काम करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए उसके अंदर आकर कुछ इस तरह, जैसे हम फंक्शन के अंदर आके ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, कुछ इस तरह करते हैं। तो इस तरह नहीं करना। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आकर आप लोगों को सिंपल यूं नीचे आ जाना है। अब जो है इसके अंदर आप लोगों को मजीद चीजें करनी है। सबसे पहले हम एक जो है उसके अंदर फील्ड बनाएंगे। अब बेसिकली हमारा टेबल क्रिएट होगा। ठीक है, अब ये एग्जांपल ऐसे ले लें कि आपके पास एक पेपर है। आपने अभी एक पेपर को अपने पास ले लिया, अब उसके अंदर आप जो लाइंस बना के कॉलम्स बनाएंगे ना, अब आप वो बनाने जा रहे हैं। पहला कॉलम हम बनाएंगे आईडी का। ठीक है, आईडी को हम रख देते हैं बेसिकली, आईडी को हम यहाँ पर बता देते हैं। आईडी हमारे पास क्या होगी, आईडी सब पता है, आईडी को हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आईडी के अंदर हमारे पास क्या होगा, यूनिक। यूनिक होगी आईडी। बट यूनिक कैसे होगी, जब हम उसको सीरियल में रखेंगे। तो हम यहाँ पर इसको भी कैपिटल में सीरियल। ठीक है, सीरियल हो गया। साथ हम यहाँ पर लिख देंगे प्राइमरी की, प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी की का क्या मतलब है कि भाई अगर वन है तो वन के बाद अगर कोई ऐड हो रहा है तो वो क्या क्या ऐड हो, वो हमारे पास ऐड हो लेटेस्ट से 1 2 3 4 5 इस तरह करके। ठीक है, सिंपल हमारा पास ये काम होगा। पहला कॉलम हमारा बन के तैयार हो गया। दूसरा, अब दूसरा हमें बनाना है। दूसरा बेसिकली हम क्या बनाएंगे, एक चीज तो हो गई हमारे पास प्रोडक्ट की आईडी हो गई, दूसरी चीज होगा हमारे पास यूजर की आईडी। अच्छा, यूजर की आईडी को कुछ इस तरह लिख लेते हैं। यूजर की आईडी हम इस तरह लिख लेते हैं। ठीक है, यूजर आईडी कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास हाइफन आ रहा है इस तरह से। ठीक है, ताकि जब हमारे पास ये सेव हो रहा हो तो
हम इसको इसलिए देख सकें। अच्छा, अब यूजर आईडी क्या होनी चाहिए? वारचार। वारचार बेसिकली क्या डिफाइन करती है कि अल्फाबेट्स में हो सकती है। ठीक है। देन इसके अंदर हम इसकी लेंथ बताएंगे कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 255। और नॉट नल का हम यहाँ पर एक बेसिकली नॉट नल। ठीक है, नॉट नल का हमने यहाँ पर एक मेथड भी लगा दिया कि भाई नॉट नल होगा, ये कभी भी जो है हमारे पास इसके अंदर कोई दूसरी वैल्यू नहीं आएगी। अच्छा, उसके बाद हमें एक और चीज इसके अंदर ऐड करनी है। हमारे पास आईडी आ गई जो प्रोडक्ट की आईडी होगी, यूजर आईडी आ गई जो यूजर की आईडी होगी। अब एक आईडी होगी जो कि प्रोडक्ट की अपनी आईडी होगी। ठीक है, ये वाली जो आईडी है ना, ये आईडी कौन सी है? ये आईडी तो जिससे हम प्रोडक्ट को गेट करेंगे, जो कि मैं आप लोगों को अगर यहाँ पर दिखाऊं, टेबल्स में आऊं, टेबल्स में अगर मैं आता हूँ, तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि एक सीरियल नंबर वाली आईडी है। ठीक है, एक सीरियल नंबर है। उप्स, 1 मिनट मुझे देगा, मैं लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दूं। लैपटॉप मेरा बंद होने वाला है, 1 सेकंड मुझे। ओके, ठीक है, ये देखिए एक आईडी हमारे पास ये आ रही है सीरियल, देखिए आप लोगों के सामने होगा कि ये एक आईडी वो है जो कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर बनी हुई है। देखिए यहाँ पे एक टेबल हमारे पास टू डूज का बना हुआ है, अभी हम न्यू टेबल बनाएंगे कार्ड का, तो वो यहाँ पर आ जाएगा नीचे। अच्छा, एक आईडी तो वो है जो कि हमें इसका बेसिकली वो बता रही है कि भाई सीरियल नंबर आप जैसे कह लें, ये वो वाली आईडी है। अब हमें एक आईडी वो स्टोर करवानी होगी इसके अंदर जो प्रोडक्ट की आईडी होगी। तो मैं एसक्यूएल एडिटर के अंदर दोबारा आता हूँ, और आई होप, हाँ ठीक है, आई थैंक गॉड कोड ये सारा लिखा हुआ है। अच्छा, अब हमें एक और यहाँ पर एक और कॉलम बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट आईडी का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ प्रोडक्ट आईडी, और ये बेसिकली किस में होगी? ये भी वार चार में होगी। सो वार चार, अच्छा वार चार 255, जो कि हमारे पास क्या होंगे, मैक्सिमम लेंथ होगी। नॉट नल लगा देंगे कि ये नल नहीं होगा। देन हमारे पास एक लास्ट चीज आएगी जिससे कॉलम में सेट होगा। अब देखें क्या चीज होगी वो। अगर मिसाल के तौर पे एक यूजर आता है मेरी वेबसाइट के ऊपर, और वो आके वो चाह रहा है कि भाई मैं दो ये वाली शर्ट्स कर लूं, और दो ये वाली जैकेट्स कर लूँ आके, ठीक है। तो हमारे पास क्वांटिटी का भी कॉलम होना चाहिए कि भाई उसको पता हो कि कितने क्वांटिटी के प्रोडक्ट्स हमारे पास शो है, मतलब एक एक आईडी के कितने प्रोडक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर ये है, इसकी एक यूनिक आईडी है, मिसाल के तौर पर रख लेते हैं 123 इसकी आईडी है। अब इस 123 की आईडी के कितने प्रोडक्ट्स हम ऐड कर रहे हैं, तो वो कैसे पता चलेगा डेटाबेस को? जब हमें क्वांटिटी का अपना कॉलम बनाएंगे और उसके अंदर हम चीजों को ऐड कराएंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी का भी हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल, मैं यहाँ पर आता हूँ, क्वांटिटी। और क्वांटिटी हमारे पास क्या होगी? इंटीजर होगी, जाहिर है 123 की उसमें होगा, एबीसीडी तो आएगा नहीं। तो मैं यहाँ पर इंटीजर लिखूंगा, और मैं यहाँ पर आकर नॉट नल कर देता हूँ। ठीक है, कि जो ये है ये खाली नहीं हो सकता, जाहिर है खाली होगा तो वो कैसे स्टोर होगा। ठीक है, ये बेसिकली मेरे पास एक टेबल बन गया, जो कि यहाँ पर अब मैं इसको रन करता हूँ, और आई होप कि ये कोई एरर नहीं दे। ओके, स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, हमारा ये चल चुका है। और अब टेबल्स में आते हैं, और टेबल्स में आकर देखते हैं कि भाई हमारे पास जो है वो क्या ये बन चुका है, कार्ट का टेबल बन चुका है। ठीक है, मैं कार्ट वाले टेबल में आ जाता हूँ। ओके, अभी जो है हमारे पास कुछ भी नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एक हमारे पास सीरियल आ गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, सीरियल हमें छोटा चाहिए। यूजर आईडी आ गई, प्रोडक्ट आईडी आ गई, क्वांटिटी आ गई। ठीक है, ये तीन हमारे पास जो है वो चीजें यहाँ पर हमें शो हो रही हैं। ठीक है, जो कि हमने बेसिकली अभी क्रिएट की है, यूजर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी। अब एक आईडी, ये तो हमारे पास सीरियल नंबर होगी 1 2 3 4। यूजर आईडी क्या होगी? यूजर आईडी को भी समझते हैं। प्रोडक्ट आईडी हमने समझ लिया कि हर प्रोडक्ट की यूनिक आईडी है। ठीक है, ये मैंने अभी आप लोगों को दिखाया भी है, देखें जब मैं इसको रन कर रहा हूँ, ये रहा हमारा सर्वर यहाँ पे चल रहा है। ये देखिए हर प्रोडक्ट की अपनी आईडी आ रही है। ये कहाँ से आ रही है? सैनिटी से आ रही है। ठीक है, सो हर प्रोडक्ट की अपनी आईडी है, तो ये जब भी प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी क्लिक करेगा आकर, तो वो डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, अब क्वांटिटी आ गई। क्वांटिटी भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। के क्वांटिटी बेसिकली क्या है? प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी है, कि अगर कोई यूजर आता है, यूजर आके दो
ये जो है हमारी शर्ट को ऐड टू कार्ट वाले बटन में क्लिक करता है, तो वो अलग अलग नहीं शो हो, वो एक ही प्रोडक्ट हमें दो दफा शो हो, मतलब कि उसके ऊपर लिखा हुआ टू। जैसे हम नॉर्मली अगर कहीं पे शॉपिंग करते हैं, आपने देखा होगा, सिंपल एग्जांपल लेते हैं फूड पांडा की, अगर आपने उस पर भी देखा होगा कि आप जब एक ही फूड को मल्टीपल दफा करते हैं तो वो अलग अलग नहीं स्टोर होता, कि अगर बिरयानी कर रहे हैं तो बिरयानी अगर दो दफा की है तो दो जो है उसके कॉलम्स या रॉज नहीं बनेंगे, एक ही रॉ के अंदर आगे जो है उसकी क्वांटिटी में टू लिखा आ रहा होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर बेसिकली क्या किया, डेटाबेस के अंदर अपना एक क्वांटिटी का भी कॉलम बनाया है। ठीक है। सो मुझे बताएं, यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन? यस। जी, क्वेश्चन, अच्छा क्लियर है या क्वेश्चन है? क्लियर है सर। क्लियर है। ओके जी मिस मारिया। क्लियर। ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम आते हैं वापस कोड के अंदर। कोड के अंदर आने के बाद अब हम लोगों को पता है हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम काम ये करें कि भाई डेटाबेस से जब भी हमें इंफॉर्मेशन वापस मंगवानी होती है तो हमारे पास क्या यूज होता है, हमारे पास ORM यूज होता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट रोटेशनल मैपिंग। आप लोगों को आइडिया होगा कि जो है हमने ईद से पहले इसको देखा था, और आई थिंक रमजान से पहले देखा था इसको, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रोटेशनल डीजल मैपिंग। का, डीजल कह रहे सर। क्या कह रहे हैं, क्या कह रही हैं आप? डीजल का आपने और यूज किया था ना। जी, ड्रिजल का ORM यूज किया था, बिल्कुल। ड्रिजल बेसिकली ORM है, ड्रिजल का ORM नहीं, ड्रिजल बेसिकली खुद एक ORM है। बेसिकली यहाँ पर अब हमें दो तरीके हैं हमारे पास डेटाबेस से इंफॉर्मेशन मंगवाने के। एक तरीका ये है कि हम यहाँ पर जो है खुद सारा काम करें, खुद एक एक चीज को डिफाइन करें। दूसरा तरीका ये है कि भाई हम एक यहाँ पे ड्रिजल की फाइल बना लें, लिब के फोल्डर के अंदर आकर एक यहाँ पे ड्रिजल ड्रिजल.ts की फाइल बना लें, और इसके अंदर हम अपना सारा कोड करें। ठीक है। सो एक काम हमारे पास ये हो सकता है, और दूसरा काम हमारे पास ये है कि हम पोस्टमैन के जरिए बार बार हम अपने कोड को चेक करते रहें कि भाई क्या क्या हमारे पास आ रहा है, क्या क्या चीजें जो है हमारे पास शो हो रही हैं, ये सारी चीजें हम जो है यहाँ पर देखते रहें। ठीक है। तो दो तरीके हमारे पास, तो बेस्ट तरीका ये है कि भाई हम ड्रिजल के अंदर आकर काम करें। अच्छा, अब ड्रिजल के अंदर बेसिकली हमें क्या करना होगा, कुछ इंपोर्टेशन करवानी होगी, कुछ इंपोर्ट करवाना होगा। कहाँ से इंपोर्ट करवाना होगा? ड्रिजल ORM से। सो ड्रिजल ORM को भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इंस्टॉल कराना पड़ेगा। ठीक है। ड्रिजल ORM हम देख लेते हैं, ड्रिजल ORM जो है बेसिकली ड्रिजल ORM नेक्स्ट, इसकी बेसिकली हम कमांड देख लेते हैं, गिटहब का हमें कहीं शो हो जाए ये, एक सेकंड। सर हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं डेटाबेस से डीजल के वगैरह। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट वहां पर क्या होगा कि जब आप उसको फ्रंट एंड से करेंगे ना कनेक्ट, तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। जब हम टू डू ऐप बना रहे थे तो भी आप लोगों के सामने कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी कि हमारे पास जो है वो हमें ये प्रॉब्लम कर रहा था कि जब हम उसको डेटाबेस पे लेकर आ रहे थे तो मल्टीपल टाइप्स आ रही थी। ठीक है। तो हमें उस सारी टाइप्स को डिफाइन करना पड़ता। तो ये यहाँ पर जो है हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, बेसिकली हमें पता है ड्रिजल जो है ड्रिजल ORM ही है। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, और कुछ इस तरह से नहीं, ये हमारे पास इस तरह से होगा, ड्रिजल ORM। और CMD के अंदर आकर मैं यहाँ पर इसको npm इंस्टॉल ड्रिजल ORM। ठीक है। ड्रिजल ORM, और एक और चीज़ भी करनी पड़ेगी हमें यहाँ पर, वर्सल पोस्टग्रेस। ठीक है, ताकि वर्सल से जो हमारे पास चीज़ें आ रही हो वो भी तो हमें शो हो जाए। ठीक है। ओके, इंस्टॉलेशन हो रही है इसलिए मैंने 2 मिनट माइक म्यूट किया है, 2 मिनट वेट कर लेते हैं इंस्टॉलेशन हो जाए। अच्छा, जब तक इंपोर्टेशन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो हमें चाहिए होगा बीजी टेबल। ठीक है, एक हमें चाहिए होगा बीजी टेबल, और हमें चाहिए होगा वारचार, और हमें चाहिए होगा, और क्या किया हमने बेसिकली इंटीजर, तो इंटीजर कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी। देन एक और हमें इंस्टॉलेशन करनी है वर्सल पोस्टग्रेस की, तो वो करते हैं, फिर देखते हैं।
पता नहीं क्यों इतना वेट ले रहा है ये। ड्रिजल ORM पूरा ड्रिजल इंस्टॉल कर रहा होगा। अच्छा, ड्रिजल का तो सबको क्लियर है ना, ड्रिजल क्या चीज़ है बेसिकली। ड्रिजल हमने पूरा अपना एक वो डायग्राम बना के समझा था कि सबसे पहले जब हम API रिक्वेस्ट करते हैं तो फ्रंट एंड से बैकएंड पे जाती है, बैकएंड से डेटाबेस पे जाती है। अब API का काम है कि बैकएंड से डेटाबेस तक तो चले जाती है, बट डेटाबेस से डेटा को वापस नहीं लेकर आती। तो डेटाबेस से जब हमें वापस कोई भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें जो है यूज करना पड़ता है ORM। अब मल्टीपल ORM है हमारे पास, बट हम ड्रिजल इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो हमें देता है वो टाइप सेफ्टी देता है। ठीक है। सो ये जो है हम यहाँ पर करेंगे। अच्छा, ड्रिजल ORM के साथ हमें इसको पोस्टग्रेस से करना है, या पोस्टग्रेस से नहीं, किससे होता है, एक मिनट, पीजी, पीजी कोर्स से। ओके। ठीक है। सो ये बेसिकली हमारे पास इंपोर्टेशन हो गई है सारी। अब मुझे बताएं, ये वाला जो डजल का काम है ये हम अभी कर लें? अभी हमारे पास 6 मिनट है, या हम जो है कल वाली क्लास में करें? अभी जितना बनता है कोशिश करते हैं कि डजल वाला काम कर लें कॉन्स्ट, या अगर किसी को क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है तो वो भी पूछ ले। कार्ड टेबल के नाम से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। जी, किसी को क्वेश्चन है? इजिकल टू पेजी टेबल को मैं यहाँ पर कॉल करूंगा। हेलो, आर यू देयर, सब यहाँ है। देखिए कनेक्ट रहा अगर है। यहाँ पर हमें दो चीजें करनी है। सबसे पहला काम होगा यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से, एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, टेबल का नाम आएगा हमारा, किसने मिलकर है, कार्ट के नाम से है। जी क्लियर। सर आप बस शुरू बेस रिकॉल कर दें। सर आप शुरू से रिकॉल कर दें। शुरू से कहाँ से? अभी तक तो हमने सिर्फ ये ड्रिजल वाला कोड किया और एक बटन का कोड किया है बस। हम स्टार्ट के 3 मिनट्स के अंदर वो कर लेंगे, जब तक हम जो है यहाँ पर अपना टेबल क्रिएट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली हमें चीज़ों को बताना है। आईडी क्या है? आईडी हमारे पास जो है सीरियल है। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, सीरियल लिखता हूँ। ठीक है। या हाँ, ठीक है, सीरियल भी ऊपर से हमारे पास इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, देख लेते हैं, अगर तो वो वाला हुआ तो सही है, वरना क्या एरर दे रहा है। नो ओवरलोड मैच कॉल। अच्छा, अभी तो हम लोग इसको पूरा करते हैं, डॉट प्राइमरी की। ठीक है, एरर हट गया। और कुछ इस तरह से हम कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला जो सीरियल आया है ये कहीं और से आ गया है, सो हम लोगों को ये वाला सीरियल नहीं चाहिए। हम लोगों को सीरियल जो इंपोर्ट करना है वो पीजी कोड से ही करना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर आता हूँ और सीरियल लिख लेता हूँ। अब हमारा जो एरर है वो चले जाएगा। ओके, हमारे पास ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या आती है हमारे पास, यूज़र आईडी थी। सो यूज़र आईडी को भी हम जो है यहाँ पर इनिशियलाइज करा लेते हैं। यूज़र आईडी हमारे पास var4 है। var4 के अंदर हमारे पास क्या होगा, var4 के अंदर हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले नॉट नल का फंक्शन लगेगा, नॉट नल। और बस। ठीक है, var4 के अंदर हम इसको लेंथ भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई कितनी लेंथ होगी इसकी। सो लेंथ के अंदर हम यहाँ पर आकर इसको 255 ऐसे दे सकते हैं, नहीं, इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा, देखते हैं। ओके, इस तरह दे सकते हैं 255, कुछ इस तरह से 255। बेसिकली यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम जो है इसके नंबर्स हैं। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, तीसरी चीज डिफाइन करनी है, प्रोडक्ट आईडी, जो कि हमारे पास बिल्कुल सेम होगी ऊपर वाले से। तो मैं इसको यहीं से कर लेता हूँ, प्रोडक्ट आईडी सेम थी हमारे पास। देन हमारे पास आएगा क्वांटिटी। क्वांटिटी में हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीजर। इंटीजर को हमने कह दिया कि भाई नॉट नल नहीं होना चाहिए। बाकी हमारा सारा काम हो गया। ठीक है, सो हमारे पास कुछ इस तरह से ये वाला काम हो गया। बट ये जो हमने इसको वार के अंदर हमने क्वांटिटी दी है, इस तरह नहीं देंगे, इसको प्रॉपर डिफाइन करेंगे। और एक और काम हम ये करेंगे कि भाई इसके अंदर आकर सीरियल के अंदर इसको पास कराएंगे, आईडी को। देन यहाँ पर आकर इसके अंदर हमारे पास होगा यूजर आईडी, कि भाई जब ये कॉल हो तो यूजर आईडी भी कॉल हो साथ। ठीक है, यूजर आईडी को पास कराएंगे प्रोडक्ट आईडी के अंदर हमारे पास। प्रोडक्ट आईडी के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी आएगा, प्रोडक्ट आईडी। और इंटीजर के अंदर हमारे पास कोई भी नंबर नहीं आता, सो इस तरह से ही होगा। अच्छा, अब इसकी लेंथ डिफाइन करनी है, तो लेंथ हम यूं डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से, लेंथ। और लेंथ हम इसको बता देते हैं कि भाई आपकी कितनी होगी लेंथ, 255, 255। ठीक है, इस तरह से प्रोडक्ट के अंदर भी यही वाला काम करते हैं। मैं इस कोड को पूरा समझाता हूँ अभी। लेंथ 255,
ठीक है, ये वाला काम मैंने यहाँ पर कर लिया। अब थोड़ा सा कोड को सही कर लेते हैं और इसको कोड को समझते हैं। ओके, पहला वाला ये है, दूसरा वाला यहाँ से है, तीसरा वाला ये। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, बेसिकली मैंने ड्रिजल के अंदर आकर पूरा अपना टेबल ड्रिजल को समझा दिया। ड्रिजल के अंदर आप लोगों को पता है क्या करना होता है, आकर उसको अपना पूरा टेबल समझाना होता है कि डेटाबेस के अंदर कहाँ कैसा बना हुआ है, उसको अपने डेटाबेस का नाम बताना होता है, कार्ड। देन हमारे पास जो है सबसे पहली चीज थी आईडी। आईडी की टाइप बता दी, सीरियल है, यूजर आईडी बता दी, varchar है, और बाकी सारी चीजें भी हमने यहाँ पर क्लियर कर दी कि भाई कैसे हमारे पास ये पूरा डेटाबेस आ रहा है। ठीक है, डेटाबेस के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं। अब एक और काम करते हैं, यहाँ पर आकर जो है हम ड्रिजल को बेसिकली कुछ इस तरह से कॉन्स्ट, इसको हम यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करा लेते हैं, इसको पूरे ड्रिजल को। एक्सपोर्ट डीबी इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास जो है बेसिकली ड्रिजल आएगा, ड्रिजल। और ड्रिजल के अंदर हमारे पास नेक्स्ट एड्रेस, ड्रिजल देख लेते हैं ड्रिजल कहाँ से इंपोर्ट होता है। अभी हम ड्रिजल को यहाँ से इंपोर्ट नहीं करते, ड्रिजल को हम खुद इंपोर्ट कराते हैं ऊपर जाके। ड्रिजल को हमें कहाँ से इंपोर्ट कराना है, पोस्टग्रेस से। ठीक है, सो मैं यहाँ पर आता हूँ, इंपोर्ट कुछ इस तरह से होगा, ड्रिजल। ठीक है, ये इंपोर्टेशन देख के करनी होती है बिल्कुल। अच्छा, मैं भी जो है इसको ड्रिजल कहाँ से होगा, ये ड्रिजल ओ आर एम से होगा। सो ड्रिजल ओ आर एम के बाद, हाँ ड्रिजल ओ आर एम के बाद ये, नहीं सॉरी, वर्सल पोस्टग्रेस से होगा आई थिंक सो। देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। ड्रिजल ओ आर एम स्लैश पोस्टग्रेस। पोस्टग्रेस हमें ये शो कर रहा है, पोस्टग्रेस डॉट जेएस, हाँ ओके ठीक है। पोस्टग्रेस से ही हमें जो है ये कराना, ड्रिजल ओ आर एम स्लैश पोस्टग्रेस जेएस करके देख लेते हैं। कभी कभी जो है हमारे पास मल्टीपल चीजें आती हैं, सो हम उस हिसाब से चीजों को करते हैं। ठीक है, अच्छा देन हमें यहाँ पर क्या करना है, करके देखते हैं। अगर तो हमारी इंपोर्टेशन सही हुई तो सी एच सही चलेगा। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर इसको एसक्यूएल को इसके अंदर हम इंपोर्ट कराते हैं। ठीक है, अब एसक्यूएल को भी हम इंपोर्ट कराना है। एसक्यूएल बेसिकली हमारे पास ड्रिजल ओआरएम से आ जाएगा। ओके, तो ये यार अभी भी शो कर रहा है, इसका मतलब कि हमें यहाँ पे इसको वर्सल पोस्टग्रेस से ही लेकर आ। ठीक है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट भी तो आएगा, यहाँ पे बता नहीं रहे आप लोग। ठीक है, अब हमारे पास सारे एरर जो है वो जा चुके हैं। किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ओके, लेस देन 1 मिनट रहता है ओके क्लास में। ओके, इस वाले को हम कल रिपीट करेंगे, और आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल वाली क्लास में। इस वाले काम को हम कल रिपीट करेंगे। ठीक है, देन हम जो है आगे स्टार्ट कर, रिकॉर्डिंग में रात में अपलोड कर दूंगा। आप लोगों की हेल्प के लिए इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल वाली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।